पॉइंट नंबर 1, जनता ने खुद 2 बार उन्हें चुना है। लोकसभा में तो 14, 19 आपको 7 सीटें थे, विधानसभा आते आते खत्म कर देते हैं आपको। दूसरा सवाल, अगर आपदा है तो आपदा प्रबंधन के लिए आपके पास इंतजाम क्या है? चेहरा कौन है, स्ट्रैटेजी कौन है, किसे कहां उतार रहे हैं? सब यहाँ पर ऐसे हवा हवाई चल रहा है। कैसे आपदा प्रबंधन करेंगे? माइक उठा लीजिए। पहले आपदा के बारे में अगर बताएं तो हमसे पूछने से पहले अन्ना हजारे जी से पूछ लीजिए, जिन्होंने शराब घोटाले पे चिट्ठी लिख के दी थी। उसके बाद प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, कुमार विश्वास और ये चाहिए जन लोकपाल की पार्टी वालों के अंदर एक लोकपाल बने थे एडमिरल रामदास, उनसे पूछ लीजिए ये आपदा कितनी बड़ी थी और विपदा कितनी बड़ी थी। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने 2 बार इनको विश्वास भी बढ़ा दिया था। ये भारत के इतिहास के शायद ऐसा एकमात्र उदाहरण है जब किसी पार्टी को 70 में 67 और 70 में 62, 63 सीटें मिली हो, 90%। मगर कितने अद्भुत उदाहरण दिए कि भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने जेल जाने के ऊपर कुर्सी नहीं छोड़ी। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी जो 1997 में जेल गए थे, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी थी कि उन्होंने जाते समय कुर्सी छोड़ दी थी। इन्होंने उतनी भी मर्यादा नहीं रखी। ऐसा अद्भुत उदाहरण भारत के 75 वर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में नहीं था। और मजे की बात देखिए, बाहर आकर छोड़ दिया और अब क्या कहा जा रहा है, वो अस्थायी सीएम है। यानी कैसा मजेदार मजाक उड़ाया जा रहा है। और योजना का नाम है केजरीवाल कवच। अरे भाई, केजरीवाल जी आज की डेट में दिल्ली सरकार में क्या है, ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, ना मिनिस्टर है, ना नेता विधानमंडल दल है, तो किस आधार के ऊपर हो रहा? परंतु मैं बताना चाहता हूं, इस आपदा को समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। ये आपदा जानते कैसी है? यहाँ पर रेनॉल्ट का 10 रुपए का पेन और शीश महल में 1 करोड़ के पर्दे। मोर्चा संभालिए और समझाइए। वैगन आर से वीआईपी वाला स्टेटस, एक छोटे घर से बड़े वाले जो आरोप है इनका शीश महल का, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको कैसे देखें? देखिए, एक बड़ी मजेदार बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोली, खुदा हो गए देखते देखते। जैसे ही चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेशी याद आते हैं, रोहिंग्या याद आती है, मस्जिद याद आती है। तो ये तो इनसे बड़ा चुनावी मुसलमान कोई है ही नहीं। आप सोचिए, इनको चिंता इस चीज की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे, ग्रंथियों को दिए जाएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, अरे भैया, इमामों की सैलरी दे दो। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, इमामों की सैलरी दे दो। तो चुनावी मुसलमान तो ये लोग हैं। चुनावी मुसलमान चुनाव होते ही मुसलमान याद आ जाते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं, बांग्लादेशी याद आ जाते हैं। मुसलमान रोहिंग्या, आप चुनावी मुसलमान हो जाते हैं, कह रहे हो? मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध हैं, इन्हें याद रखना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक एक्ट बना था, IMDT एक्ट, जिसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया। कौन गया था उसको क्वैश कराने? हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। हमारे लिए हमेशा से मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठिया। मगर क्या बताएं? अरे वो कह रहे हैं कि आप रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते। ये अच्छा, कह रहे हैं। अंजना जी, हाँ। पिछले 4 साल में इनको कितनी बार रोहिंग्या पे डिबेट हो चुकी है? याद आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल में अनेक बार रोहिंग्या पे चुनावी मुसलमान है। मगर क्या करे? सुनिए, हाँ। मगर क्या करे? चुनावी मुसलमान है बीजेपी। सवाल लूंगी, सवाल लूंगी, थामिए। अरे मुझे तो पता ही नहीं था ठंड में इतनी गर्मी होगी। आराम से, आराम से, आराम से। मुझे लगता है हम लोगों को अपने अपने टर्न पे बोलने बैठा रहेगा। चेहरा कौन है? सुनिए, अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ये बताइए, एक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। यूपीए की सरकार में हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और घुसपैठियों से किसको फायदा है, मैं चुनौती से कहना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? किस लोकसभा से हुई है? असम की धुबरी सीट से 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते और तब ये दोनों साथ थे। और जाके चेक करिए, असम में धुबरी मिनी बांग्लादेश कहलाता है, वहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है। और राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में सबसे ज्यादा भीड़, मालदा पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा भीड़। सौरभ भारद्वाज जी से मेरा सवाल है कि जो 2100 रुपए की आप महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हो,
पिछला महीना जो बीता दिसंबर, आप एक महीने का दे के दिखाइए, आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप देने के काबिल हो, आप दे सकते हो। एक बार 2100 रुपए दे के दिखाइए। आपके घरों की महिलाएं भर रही है वो फॉर्म, पता करिए घर पे। बीजेपी की 10 साल से सरकार है जैसे और इसके अलावा 7 सांसद इनके दिल्ली से हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी ने वो 10 काम दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। 10 काम जो आपने दिल्ली के लिए किया है वो गिना दो, और आपसे पूछ रहे 2100 दे के दिखाओ। इधर से भी कुछ सवाल है। एक साथ सर, एक साथ। आपने एक योजना बनाई थी जिसमें गरीब बच्चों को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए। पिछले 5 साल में एक बच्चा भी क्यों नहीं गया, इसका जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए बार बार योजना निकाली जाती है, पंजाब में पूरी नहीं हुई, लोकसभा में पूरी नहीं हुई, और विधानसभा आते ही वो पूरी कब होगी? आप 200 यूनिट। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे सवाल है। एक सेकंड थामिए। भारतीय जनता मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सब्सिडी भरने के लिए। सुधांशु जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिम्मा मिला, उन्होंने काम किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। आपको जिम्मा दिया है कानून व्यवस्था का। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर? मुझे जवाब चाहिए। आज भी दिल्ली की महिलाएं बाहर निकलने में अनसेफ महसूस करती हैं। मेरा सौरभ भारद्वाज जी से ये सवाल है कि वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे हमने बेहतर से बेहतर काम किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब पे काम किया है, फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या इस वहम का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में है आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, देश के सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी को 10 साल तक सरकार चलाने के बाद कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो वो कह सके कि मैंने दिल्ली के लिए ये किया। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी आके क्या कर रहे हैं? वो एक ईंट लगा के शिलान्यास कर रहे हैं कि कॉलेज बनेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद कॉलेज बनेगा, उसका नामकरण आज कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी तक आपने क्या किया? दिल्ली वालों के लिए आपने क्या किया? आप ये बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, पानी पे काम किया, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी। वीडियो को पूरा देखकर जाइए। अभी लाइव डिबेट के अंदर भगदड़ मचने वाली है, जनता बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी। सुधांशु त्रिवेदी और अंजनम कश्यप दोनों की बकिया उधेड़ दी। 10 सालों तक क्या काम किया उन्होंने? कोई एक काम नहीं है उनके पास गिनवाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गालियां दी। इनसे पूछो आगे क्या करोगे? कह रहे और गालियां देंगे अरविंद केजरीवाल को। काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गालियां देंगे, सिर्फ गालियां देंगे। काम बताओ। आज भारतीय जनता पार्टी के ये हालात है, इनके पास पूरी की पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का आपके सामने खड़ा करके बता दे कि हमारा ये नेता है। इनके पास एक एजेंडा नहीं है, इनके पास एक नीति नहीं है, इनके पास एक प्लान नहीं है कि कोई प्लान ये रखे कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे और गाली देंगे, बस यही काम करेंगे। अरे कोई काम तो बताओ, आप क्या करोगे? आपका एजेंडा क्या है? बात यह है कि भारत के 2100 रुपए देंगे, आप लोग क्या करोगे? 2100 रुपए का विरोध करोगे। पुजारियों को पैसे देंगे। जवाब सुनिए मंत्री जी। अब देखिए, भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बहुमत लेने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि काम क्या किए। अरे हमने जो काम किए वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया, डिजिटल में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाया। मगर इनकी मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं चेहरा नहीं है। अरे इनका तो मुख्यमंत्री है, वो चेहरा नहीं है। अरे भाई, मुख्यमंत्री आतिशी है और कह रहे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, मुखौटा है। आप सोचिए, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। कारण क्या है? पूरी बात कर लूं। कारण ये है कि इनके साथ आते आते ऐसे असर पड़ी कि इनकी सरकार थी तो पीएम के ऊपर सुपर पीएम होता था, अब उनमें सीएम के ऊपर सुपर सीएम है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इस बात को देखिए, यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो इनको कोई एतराज नहीं है। अम्बेडकर के नारे लगते हैं तो कहते हैं तुम नर्क में जाओगे। अब मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। ये इनका बायस है, ये इनकी नफरत है।
क्यों इन आप दोनों इधर की लड़ाई ने दिल्ली को नहीं, बर्बाद इनके बड़ा करके पते रख का दिया। सवाल आया, वो कह रहे हैं नहीं, वो लोकपाल बिल पते कहाँ है? कोई लोकपाल बिल बैठ केंद्र जाइए, सरकार के बैठ पास है, बैठ जाइए। केंद्र सरकार के पास है, हमने तो पास करके भेजा हुआ अरे है। इनका इंटरनल केंद्र लोकपाल सरकार का है। बैठी हुई है उसके आपका ऊपर। इंटरनल लोकपाल का है, बताइए ना। आरोप अंजना लगते जी, ही आरोप अब लगता है, आप बता देंगे। यहाँ पे ना कोई लोकपाल का कानून लाए, भारतीय ना जनता कोई पार्टी इंटरनल लोकपाल है और शराब आम के आदमी कांड पार्टी में की। आकंठ डूब गए ये लोग, दिल्ली को नर्क अब बना एक दिया सवाल दोनों है- तो एक चीज के लिए कहीं नहीं प्लीज, जाना पड़ेगा। प्लीज, अंजना जी आपको कहीं नहीं जाना। आज एक सेकंड रुक जाओ भैया। एक सेकंड भैया, प्लीज। आपको कहीं पे कुछ टेस्ट करने नहीं जाना। आज यहाँ पे आपकी जो छोटी सी पंचायत है, इसमें पूरा देश तय कर लेगा क्या हो रहा है। सुनिए, आम आदमी पार्टी का समर्थक जय भीम कह रहा है और बीजेपी वाले मोदी मोदी कह रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें जय भीम बोलने में शर्म आती है? जय भीम से तुम्हें नफरत है? तुम क्यों नहीं जय भीम बोलते? बोलो ना जय भीम बोलो। अरे जय भीम बोलो ना। शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? क्यों मोदी मोदी कर रहे हो? जय भीम बोलने में शर्म आती है? आम आदमी पार्टी वाले जय भीम बोल रहे हैं, आप मोदी मोदी बोल रहे हैं। आपको जय भीम बोलने में क्या सुधांशु शर्म जी, आती है? जवाब दीजिए। आप सुधांशु जी, दलितों जवाब से क्यों नफरत करते हो? आप ठीक है। क्यों इतने जातिवादी हो? आप लोग इतने मनुवादी क्यों? बोलो ना जय भीम। मायावती बोलो भी चुनावी जय मैदान भीम। में आई है तो जय दलित जय वोट पर जय बात जय होगी जय क्या? भीम। सुधांशु जी, जय सुधांशु जय जी जय जवाब जय दीजिए। भीम। जय 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 सुधांशु जी, भीम। जय 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 भीम। अरे बोलो ना, भारतीय जनता पार्टी वाले चुप क्यों हो अब मैं गए? जवाब दे दूं बोलो भाई। जय भीम बोलो। क्यों डर रहे अब हो? मैं जवाब क्यों दूं। शर्म आ रही है? मोदी मोदी बोलोगे? ये अब मैं दिखाओ जवाब उनको। दूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। ये मोदी मोदी बोलेंगे, जय भीम बोलने में नहीं शर्म आती है। जय 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 भीम। जय 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 भीम। अब मैं जवाब दूं। जय 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 अरे भाई भीम। ऐसे नारे लगवाने से क्या चलेगा भाई? सुधांशु जी, आप खुद ही नारे आपकी लगा रहे पार्टी हैं। का जवाब चैनल दीजिए को भाई। सब्सक्राइब ये करें, रेडी नहीं है भाई। मंत्री जी, अब मैं बताता हूं। मंत्री जी, चुनावी रैली में बनाई है। कैसे बड़े हो गए मोदी? जय 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 भीम। इसको रैली मत बनाइए।